याना गुफाओं का प्रवेश शुल्क और समय। इसमें प्रवेश शुल्क ₹10 और आप इसे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक देख सकते हैं। उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों के बीच याना की विशाल क्रिस्टलीय चट्टान संरचनाएं गर्व और ऊंचाई पर खड़ी हैं। याना तीर्थयात्रियों, ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भी सलाह दी जाती है कि पानी की धारा के करीब न जाएं क्योंकि इस क्षेत्र में काफी जोखिम देखी गई हैं। ट्रैकिंग के अलावा आप रॉक क्लाइंबिंग में भी हाथ आजमा सकते हैं। याना जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जनवरी के आसपास है। याना गुफाओं तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए एक तरफ से लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने के लिए तैयार रहें। जबकि नीचे आना आसान है, गुफा की ओर चढ़ना आसान से मध्यम कठिनाई स्तर का है, विशेष रूप से अंतिम खंड के दौरान जहां गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 400 बहुत खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याना गुफाएं भारत के कर्नाटक में उष्णकटिबंधीय जंगल या उत्तर कन्नड़ के अंदर स्थित है। गुफाओं तक के ट्रैक में सुंदर यात्रा पथ है जो हरे भरे जंगल, परिदृश्य की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर गुफाओं, उफनती नदी और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से घिरा हुआ है। गहरे काले रंग की यह गुफा कास्ट चूना पत्थर से बनी है, जो अपनी अनूठी संरचना और गठन के पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। कुमता में जंगलों के ठीक बीच में स्थित अद्भुत चट्टानें 390 फीट की ऊंचाई पर खड़ी हैं। भैरवेश्वर शिखर की ऊंचाई 120 मीटर 390 फीट है, जबकि मोहिनी शिखर जो छोटा है 90 मीटर 300 फीट की ऊंचाई है। भैरवेश्वर शिखर के नीचे का गुफा मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें स्वयं प्रकट लिंग है और इसके ऊपर की छत से पानी टपकता है, जिससे इस स्थान की पवित्रता बढ़ जाती है। स्वाभाविक रूप से महाशिवरात्रि के वार्षिक उत्सव के दौरान इस स्थान पर भीड़ हो जाती है। सह्याद्री के पहाड़ी जंगल के माध्यम से काली चट्टानों की संरचनाओं तक ट्रैकिंग एक ऐसी चीज है जिसका आनंद एड्रेनालाइन के शौकीन लोग उठाएंगे। हालांकि यह इलाका काफी सुनसान हो सकता है, इसलिए समूहों में यात्रा करने की सलाह दी जाती है। इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में पक्षियों और तितलियों की विभिन्न प्रकार की लुप्तप्राय प्रजातियां इसे फोटोग्राफरों के लिए भी वरदान बनाती है। इस जगह के करीब विभूति झरना है, जो एक सुंदर दृश्य भी बनाता है। फिर भी कोई झरने तक ट्रैक कर सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास आरामदायक जूते हो। किंवदंती है कि इस स्थान का संबंध राक्षस राजा भस्मासुर के जीवन से है, जिसने कठोर तपस्या से शिव से वरदान प्राप्त किया था। वरदान यह था कि भस्मासुर जब भी किसी के सिर पर अपना हाथ रखेगा तो वह व्यक्ति जलकर भस्म या राख में बदल जाएगा। जब राजा को वरदान दिया गया तो वह स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न था और वह तुरंत शिव पर इसका परीक्षण करना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि उसने शिव का पीछा किया जो घबराए हुए थे और भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने भस्मासुर को लुभाने के लिए खुद को मोहिनी नाम की खूबसूरत युवती में बदल लिया। मोहिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर राक्षस राजा ने एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। नृत्य प्रतियोगिता के दौरान मोहिनी ने चतुराई से अपने सिर पर हाथ रखकर एक मुद्रा प्रस्तुत की। इस कृत्य के प्रभाव को समझे बिना राक्षस राजा ने भी अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और अपने ही हाथों की आग से नष्ट हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस कार्य के दौरान निकली आग इतनी तीव्र थी कि याना क्षेत्र में चूना पत्थर की संरचनाएं काली पड़ गईं। भक्तों के अनुसार क्षेत्र में 2 बड़ी चट्टानों के आसपास दिखाई देने वाली ढीली काली मिट्टी या राख भस्मासुर की राख के कारण होती है।